हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे नरेशन की या स्पीच। इसमें जितने भी रूल्स थे वर्बली मैं बता चुका हूँ। कुछ डिटेल्स वाले जो रूल्स हैं जैसे चेंजेस ऑफ टेंस एंड चेंजेस ऑफ प्रोनाउन, उसके बाद हम करेंगे। फर्स्ट मैं बात कर रहा हूँ चेंजेस ऑफ प्रोनाउन। देखो, नाउन और प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको पहले डिटेल में बताया था कि व्हाट इज नाउन एंड व्हाट इज प्रोनाउन। तो नाउन के बारे में मैंने बताया था, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। और प्रोनाउन के बारे में मैंने बताया था, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो क्या करता है, रिप्लेस ए नाउन। वो नाउन को क्या करता है, रिप्लेस करता है। तो जो मैंने कहा था प्रोनाउन की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, उन फॉर्म्स के बारे में हम बात करेंगे। जैसे प्रोनाउन के बारे में मैंने बताया था, मैंने कहा प्रोनाउन की एक तो सब्जेक्टिव फॉर्म होती है, एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है, एक पॉजेसिव फॉर्म होती है और एक होती है रिफ्लेक्सिव। मेनली जो आपके काम आएगी सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव फॉर्म, ये आपको ध्यान में होनी चाहिए। जैसे मैं पहले बात करता हूं फर्स्ट पर्सन की। फर्स्ट पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन है आई और वी, ये हमारे क्या है, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन क्या है, यू। एंड थर्ड पर्सन है ही, शी, इट, नेम और दे। ये हमारे सभी क्या है, थर्ड पर्सन। ये है फर्स्ट पर्सन, ये है थर्ड पर्सन और ये है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। इनकी जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है, आई की क्या होती है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, मी, वी की, अस, यू की, यू, ही की, हिम, शी की, हर, इट की, दे की, देम। और जो पॉजेसिव फॉर्म होती है, आई, मी क्या होती है, माई, वी, अस, अवर, यू और योर, ही, हिम, हिज, शी, हर, इट, इट्स और दे, देम, दियर। और फिर मैंने आपको बताई थी रिफ्लेक्सिव फॉर्म, आई, मी, माई, माई सेल्फ, वी, अस, our selves, you, yourself या your selves, he, him, his, himself, she, her, herself, its, itself, they, them, their और themselves। और प्रोनाउन का ये रूल कहता है चेंजेस ऑफ प्रोनाउन। तो सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए प्रोनाउन क्या। प्रोनाउन जो है रिप्लेस करता है किसको, नाउन को। और प्रोनाउन तीन प्रकार से होते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड में यू और थर्ड में ही, शी, इट और दे, ये अपने प्रोनाउन होते हैं। और प्रोनाउन की भी जो फॉर्म होती है सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, पॉजेसिव फॉर्म और रिफ्लेक्सिव फॉर्म, ये इसलिए बताई, यदि हम सब्जेक्टिव फॉर्म लिख रहे हैं डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट में भी क्या होगी, सब्जेक्टिव फॉर्म होगी। यदि हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिख रहे हैं डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में भी क्या होगी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी। यदि डायरेक्ट में पॉजेसिव फॉर्म है तो उसमें भी क्या होगी, पॉजेसिव फॉर्म होती है। अब देखो मैं आपको बताता हूं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इसका रूल क्या कहता है। मैंने कहा था आपको SON बटेवा 1 2 3। देखो जब मैंने आपको सेंटेंस दिया था तो सेंटेंस के कुछ मैंने पार्ट बताए थे। एक सेंटेंस बताता हूं, जैसे मैंने कहा ही सेड टू मी आई लाइक बुक्स। यह आपके सामने एक सेंटेंस है जो किसका, डायरेक्ट स्पीच का। और इसमें मैंने आपको दो पार्ट बताए, एक तो पार्ट ये है और एक पार्ट कौन सा है, ये। इस पार्ट को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इसे बोलते हैं रिपोर्टेड
क्लोज। अब देखो मैंने कहा प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन क्या होता है। मैंने कहा यदि फर्स्ट पर्सन हो, मतलब रिपोर्टेड क्लोज में यदि फर्स्ट पर्सन हो, और फर्स्ट पर्सन क्या है, आई और वी, ये दोनों क्या है, फर्स्ट पर्सन। यहां पर आई और वी में से एक है, ये बिल्कुल है आई। यदि रिपोर्टेड क्लोज में फर्स्ट पर्सन हो, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, इस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और ये क्या है, सब्जेक्ट, ये इसका क्या है, ऑब्जेक्ट। यदि सेकंड पर्सन है, इसका मतलब मैं आई की जगह अगर यू कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, इस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और ये किसके अनुसार बदलेगा, मी के अनुसार चेंज होगा। और जो थर्ड पर्सन है, ही, शी, इट, नेम और दे, इनमें क्या होगा, नो चेंज, इसलिए मैंने लिखा SON, सन बटेवा 1 2 3, मतलब थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं होगा, जहां पर थर्ड पर्सन में वैसे का वैसा ही रहेगा। ये होता है प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। अब मैं बात करता हूं, देखो मैं आपको जनरल रूल मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तो बताया था ही सेड टू मी, सेड से संबंधित परिवर्तन बताया था। और सेड में मैंने क्या कहा था, यदि सेड के बाद ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट है तो सेड किस में बदल जाएगा, टोल्ड में। यदि सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सेड का क्या रहेगा, सेड ही रहेगा। तो मैं आपको ये सेंटेंस बना के बता रहा हूं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम साथ में लेके चलेंगे रूल्स के साथ। तो मैंने कहा ही, अब सेड है, सेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो सेड किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। ही सेड, और मैंने कहा सेड के साथ टू आता है, टोल्ड के साथ नहीं आता, तो क्या था, ही सेड, ही टोल्ड मी, सेड की जगह क्या हो जाएगा, टोल्ड, ही टोल्ड मी। फिर मैंने कहा था यहां पर जो कॉमा आएगा उसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, और हम कनेक्टिव लगाएंगे। कनेक्टिव क्या लगाएंगे, दैट। अब इन दोनों क्लोज को हम जोड़ रहे हैं तो किससे जोड़ेंगे, दैट से। तो मैंने कहा ही टोल्ड मी दैट। और इसके बाद आता सबसे पहले अपना चेंजेस ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। प्रोनाउन के सभी फॉर्म्स मैंने आपको बता दी, सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, पजेसिव फॉर्म और रिफ्लेक्सिव फॉर्म, ये चारों जो फॉर्म हो गए। अब हम बात करें प्रोनाउन, इसमें देखो आई लाइक बुक्स, ये इसका सब्जेक्ट है, लेकिन आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। देखो यहां मैंने लिख रखा फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। कौन से सब्जेक्ट के, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। इसका सब्जेक्ट क्या है, ही है, और इसके अनुसार अपने को क्या बदलना। तो आई है, आई कौन सी फॉर्म है, सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो ये भी ही क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म है। तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही लाइक्ड बुक्स। मैंने कहा था फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। ये रहा फर्स्ट पर्सन आई, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहां पर भी सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो ही की भी सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, ही। तो मैंने कहा था ही टोल्ड मी दैट ही लाइक्ड बुक्स। और मैंने बताया था आपको टेंस संबंधी परिवर्तन, और टेंस में मैंने बताया था टेंस का क्या रूल है, टेंस का एक ही रूल है, बैक शिफ्ट करना है। बैक शिफ्ट का मतलब एक कदम पीछे चलना है टेंस में। यदि प्रेजेंट सिंपल है तो किस में टर्न हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट सिंपल में। प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो किस में आ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट परफेक्ट है तो किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। इसी प्रकार पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसे बोलते हैं बैक शिफ्ट। अभी मैं डिटेल से बताऊंगा टेंस संबंधी परिवर्तन। अभी बात करें हम चेंजेस ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है। अच्छा मान लो ये आई है, और आई कौन सा पर्सन था, फर्स्ट पर्सन था, और इसकी जगह मैं कर दूं यू, इसकी जगह मैंने क्या कर दिया, यू, तो ये ही भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये यू है, क्या है यू। अब ये किसके अनुसार बदलेगा, मी के अनुसार, क्योंकि यू क्या है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट क्या है अपना, मी। अब देखो मी क्या है, ये तो अपना यू रहा, और ये क्या रहा, मी। लेकिन आपको पता है कि इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए सब अपने को। यहां पर सब्जेक्टिव फॉर्म है तो अपने को कौन सी फॉर्म चाहिए, सब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए। तो इसकी मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, आई। तो क्या हो जाएगा, आई लाइक्ड बुक्स। ही सेड टू मी यू लाइक बुक्स, ही टोल्ड मी दैट आई लाइक्ड बुक्स। अगर यहां पर थर्ड पर्सन होता, अब थर्ड पर्सन कौन सा है, ही, शी, इट, नेम, तो मैंने क्या था, ये शी, ये लिख दिया मैंने शी, तो शी का क्या होता, नो चेंज। तो क्या, ही टोल्ड मी दैट शी लाइक्ड बुक्स। ये होते हैं प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। अच्छा पजेसिव फॉर्म होता है, मैंने कहा जैसे शी लाइक्ड हर बुक्स, तो यहाँ पजेसिव फॉर्म आ जाती। तो कहने का मतलब ये है चेंजेस ऑफ प्रोनाउन में इतना सा ध्यान रखना, ये जो फॉर्म है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव, इनका ध्यान रखना है। यदि यहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म है तो सब्जेक्टिव आएगी, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव आएगी, और पजेसिव है तो पजेसिव आएगी। जैसे आगे आगे आता जाएगा बताते जाएंगे, केवल इतना सा ध्यान रखना कि इन प्रोनाउन की कौन कौन सी फॉर्म होती है,
फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन सा होता है, सेकंड कौन सा होता है और थर्ड कौन सा होता है। और ये इसका रूल है, यदि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है आई और वी यहाँ पर, तो ये किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। यदि यहाँ सेकंड पर्सन है मतलब यू, तो किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन है तो वैसे का वैसा ही रहेगा। देयर इज नो चेंज इन थर्ड पर्सन प्रोनाउन। इतना सा ध्यान रखना अपने को प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन में। अच्छा, नेक्स्ट जो था हमारा टेंस संबंधी परिवर्तन। देखो, चेंजेस ऑफ टेंस। टेंस में क्या चेंजेस होता है, देखो आपने ध्यान रखना है, जब जब पैसिव वॉइस बनाते हैं एक्टिव से पैसिव, उसमें कभी भी टेंस का चेंज नहीं होता है, उसमें बी फॉर्म का यूज होता है। लेकिन जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें, नरेशन की बात करें, तो यहाँ पर चेंज ऑफ टेंस होता है। और चेंज ऑफ टेंस का एक ही रोल मैंने अभी बताया था आपको, बैक शिफ्ट करना है। बैक शिफ्ट का मतलब ये हुआ कि एक कदम आपको पीछे चलना है, मतलब वन स्टेप बिहाइंड। वन स्टेप बिहाइंड, इसे ही हम बोलते हैं बैक शिफ्ट। अब ये कैसे होगा, इसकी बात मैं आपको बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले मैंने आपको टेंस समझाए थे, और टेंस में मैंने बताया था आपको, तो टाइम की जब मैंने बात करा, मैंने कहा एक तो टाइम होता है अपना प्रेजेंट, और इससे पहले होता है पास्ट, और इसके बाद क्या होता है फ्यूचर। ये मैंने आपको टेंस बताया था। अब मान लो जब मैं प्रेजेंट में खड़ा हूं, ये मेरा प्रेजेंट है, और मैंने कहा टेंस का क्या रूल है, बैक शिफ्ट करना, मतलब वन स्टेप बिहाइंड चलना अपने को। तो ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट का एक स्टेप बिहाइंड क्या हुआ, पास्ट ही तो हुआ। प्रेजेंट का एक स्टेप बिहाइंड क्या हुआ, पास्ट, और एक स्टेप नेक्स्ट क्या हुआ, फ्यूचर। तो हम किसकी बात करेंगे, वन स्टेप बिहाइंड की। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम। मैंने कहा यदि सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल हो या सिंपल प्रेजेंट हो, तो किसमें चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा पास्ट सिंपल में, क्योंकि इसकी एक स्टेप बिहाइंड क्या है। यदि यहां प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल। तो यदि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हुआ, तो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव। यदि प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, तो इसका एक स्टेप बिहाइंड क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ, तो किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये होता है वन स्टेप बिहाइंड। अब देखो, मैं बात करता हूं यदि पास्ट सिंपल आ गया, तो पास्ट सिंपल का एक स्टेप बिहाइंड क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट का मैंने अर्थ बताया था, पास्ट इन पास्ट। मान लो मैंने आपको अगर चार्ट से अगर आपने ध्यान दिया हो, तो मैंने कहा था एक तो पास्ट हो गया, और फिर मैंने एक और पास्ट बताया, जिसे बोला था मैंने पास्ट इन पास्ट। तो प्रेजेंट से पहले का पास्ट, और इससे पहले की जो घटना हुई थी पास्ट इन पास्ट, उसे मैंने कहा था पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट सिंपल का एक कदम पीछा कौन सा हुआ, पास्ट परफेक्ट। ये टेंस में देखना कि वन स्टेप बिहाइंड क्या होता है, मैंने काफी डिटेल से पढ़ाया पास्ट परफेक्ट को। यदि पास्ट कंटिन्यूस है, तो किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ये है टेंस संबंधी परिवर्तन, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये अपने को ध्यान में रखना। मैंने कहा था प्रेजेंट का एक स्टेप बिहाइंड क्या होता है, पास्ट। तो ये चारों तो किसके हो गए, प्रेजेंट के एक स्टेप बिहाइंड हो गया। और पास्ट सिंपल का वन स्टेप बिहाइंड क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। और पास्ट कंटिन्यूस किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। अब मैं बात करता हूं, एक एक एग्जांपल्स की बात करता हूं, मैं आपको समझा देता हूं। देखो, जैसे मैंने कहा, पहला एग्जांपल अपना, शी सेड टू मी, he sells books। उसने मुझे कहा मैं किताबें बेचता हूं। ये अपना एक स्टेटमेंट हुआ डायरेक्ट स्पीच का। और मैंने कहा था इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो पार्ट ये होता है, एक पार्ट ये होता है। इस पार्ट को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड क्लोज। देखो, पहला जो अपना रूल था वो किससे था, सेड से संबंधित। क्या सेड के बाद ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल है। तो सेड किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। क्या हो जाएगा, सी
टोल्ड मी, और कनेक्टिव क्या हो जाएगा, ये रिमूव होके दैट। यहां तक तो शायद आई थिंक किसी का गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाद समस्या है देख तो चेंज ऑफ प्रोनाउन की और चेंजेस ऑफ टेंस की, इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले क्या है, ही देखो कौन सा पर्सन है, ही शी इट नेम दे क्या है, थर्ड पर्सन, और देयर इज नो चेंज इन थर्ड पर्सन प्रोनाउन, तो ही का क्या रह जाएगा, ही। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं सेल्स, तो यहां पर हम बात करते हैं वर्ब की, वर्ब से डिसाइड होता है टेंस, और ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म है तो कौन सा हो गया, प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि फर्स्ट इज ऑलवेज प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट सिंपल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट सिंपल में। तो सेल की क्या हो जाएगी, सोल्ड, तो क्या होगा, ही सोल्ड बुक्स। ये हो गया पूरा सेंटेंस कंप्लीट। सेकंड में बात करता हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो जैसे मैंने कहा he said, comma, I am doing my homework, मैं अपना क्या कर रहा हूं, होमवर्क कर रहा हूं। अब देखो पहला रूल अपना सेड से संबंधित था, मैंने कहा सेड, सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट है, देयर इज नो ऑब्जेक्ट आफ्टर सेड, तो क्या होगा, सेड विल बी सेड, तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट। यहां तक का सेंटेंस कंप्लीट है। अब आई है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार बदलेगा, इसके सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ही एम डूइंग, और ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज डूइंग। अब देखो यहां पर एक और प्रोनाउन आया माई, और माई कौन सी फॉर्म है, पजेसिव फॉर्म है। आई की पजेसिव फॉर्म कौन सी है, माई, तो ही की पजेसिव फॉर्म कौन सी हो जाएगी, हिज, ही वाज डूइंग हिज होमवर्क, बहुत इजी है। आई की पजेसिव फॉर्म माई है, तो यहां पर ही की क्या कौन सी हो जाएगी पजेसिव फॉर्म, हिज, बहुत ही इजी है। तो ही सेड, सेड का सेड रहा, क्यों, क्योंकि देयर इज नो ऑब्जेक्ट आफ्टर सेड, सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं, कनेक्टिव क्या हो गया, दैट, और ही यहां पर आई के अनुसार आया, आई कौन सा है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, ही आ गया यहां पर। फिर एम डूइंग कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, किस में चला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस, एम डूइंग का क्या हो गया, वाज डूइंग। फिर माई, माई क्या पजेसिव, आई का क्या आया, माई, तो ही का पजेसिव क्या हो गया, हिज, और होमवर्क कंप्लीट। प्रैक्टिस करना, आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा he said she has bought many books, she has bought many books, वह बहुत सारी किताबें उसने खरीद चुकी है, खरीद चुकी है। तो he said, said के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो said का क्या रह जाएगा, he said, फिर क्या हो जाएगा, that। अतः she has bought, ये सी क्या है, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, सी क्या है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन नो चेंज, सी का क्या रह जाएगा, she has bought, प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदल जाएगा, had bought, पास्ट परफेक्ट में, he had bought many books। ये हो गया टेंस संबंधी परिवर्तन। नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं, मान लो मैं एक पास्ट सिंपल का लेता हूं, देखो he said to me I cooked food, he said to me, उसने मुझे कहा, क्या कहा, I cooked food, मैंने खाना बनाया, तो क्या हो जाएगा, said, said के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, तो said किस में बदल जाएगा, told में, he told me, कनेक्टिव क्या हो जाएगा, that। यहां तक का सबका कंप्लीट है। I cooked food, मैंने खाना बनाया, या मैं बनाया था, कौन सी फॉर्म है, सेकंड, किस में चला जाएगा, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट का क्या फॉर्मूला होता है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म, आई, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही हैड
कुक्ड फूड, कंप्लीट हो गया। यहां पर सेकंड फॉर्म है, या हैड कुक्ड हो गया, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में बदल गया, वन स्टेप बिहाइंड। ये हो गया चेंजेस ऑफ टेंस। तो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन और टेंस संबंधी परिवर्तन ये काफी ध्यान में रखना है, क्योंकि इन्हीं का सबसे बड़ा रोल है किसमें, नरेशन में। अब एक और चेंज होता है और उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस। और एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस क्या कहता है, मान लो मैं इधर बात कर रहा हूं डायरेक्ट स्पीच की और आगे मैं बात कर रहा हूं इनडायरेक्ट स्पीच की। मान लो डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में क्या हो, नाउ, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, देन। यदि डायरेक्ट स्पीच में क्या हो, अगो, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, बिफोर। यदि हो टुडे या टुडे, तो किस में हो जाएगा, दैट डे। यदि होगा यस्टरडे, तो क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे। यदि हुआ टुमारो, तो किस में हो जाएगा, द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे। नाउ, अगो, टुडे, यस्टरडे, टुमारो। अगर हुआ दिस, तो क्या हो जाएगा, दैट। यदि हुआ दीज, तो किस में चेंज हो जाएगा, दोस। यदि हुआ हियर, तो किस में चेंज हो जाएगा, देयर। ये हुआ एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस। यदि डायरेक्ट स्पीच के कोई से भी सेंटेंस में नाउ है, तो किस में चेंज हो जाएगा, देन। मतलब इनडायरेक्ट बनाते समय वो क्या हो जाएगा, देन। अगो का क्या हो जाएगा, बिफोर। टुडे, दैट डे। यस्टरडे, द प्रीवियस डे। टुमारो, द नेक्स्ट डे। दिस, दैट। दीज, दोज। हियर, देयर। एक है लास्ट नाइट, और लास्ट नाइट किस में चेंज हो जाएगा, द प्रीवियस नाइट। इसे बोलते हैं हम एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस। यदि डायरेक्ट स्पीच में ये है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय ये इसमें क्या हो जाएगा, चेंज। एग्जाम्पल भी बता देता हूं मैं आपको। जैसे मैंने कहा ही सेड, फिर क्या हो गया, कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमास में जो भी स्टेटमेंट है वो लिखा जाता है। जैसे मैंने कहा आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, मैं कल कहां गया, दिल्ली गया। तो मैंने कहा था आपको सेड का क्या रहेगा, सेड, क्योंकि सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, देयर इज नो ऑब्जेक्ट आफ्टर सेड, इसलिए क्या सेड विल बी सेड। कनेक्टिव क्या हो जाएगा, दैट। आई कौन सा है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। ही सेड दैट ही। अब वेंट है सेकंड फॉर्म, सेकंड इज ऑलवेज पास्ट, किसमें बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। ही हैड गॉन टू दिल्ली यस्टरडे, यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे। अच्छा, अगो होता 2 days अगो, तो बिफोर हो जाता, अगो का क्या हो जाता, बिफोर। इतना सा अपने को क्या रखना है ध्यान में। ये थे हुए जो जनरल रूल्स थे। अब देखो यहां में स्टेटमेंट की मैंने बात की थी, मैंने कहा था जब आप नरेशन पढ़ोगे तो नरेशन आपके कौन कौन से टाइप के हैं। तो नरेशन में सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। स्टेटमेंट इट मींस अफर्मेटिव सेंटेंस, और ये जितने भी सेंटेंस थे वो मैंने आपको अफर्मेटिव बताए। फिर बात आएगी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की।
ये भी आपके पार्ट में है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के क्या रूल होते हैं, जैसे आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है या स्टेटमेंट है। इसका इंट्रोगेटिव बनेगा क्या होगा, डिड आई गो टू दिल्ली यस्टरडे, ये कौन सा हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। तो फर्स्ट जो टाइप था आपका कौन सा था, स्टेटमेंट या अफर्मेटिव। सेकंड जो टाइप होगा वो क्या होगा, इंट्रोगेटिव। और जो थर्ड टाइप होगा वो कौन सा है, इंपेरेटिव। ये भी आपके से है। या ऑर्डर वाले सेंटेंस, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस, ये जितने भी सेंटेंस है इंपेरेटिव में उनकी हम बात करेंगे। तो आपको जो भी मैंने रूल बताया था, मैंने कहा एक तो था सेड संबंधी परिवर्तन, सेड विल बी सेड कब रहेगा, सेड का सेड कब रहेगा, जब देयर इज नो ऑब्जेक्ट आफ्टर सेड, यदि सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड रहेगा, यदि सेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो सेड किसमें चेंज हो जाएगा, टोल्ड में, किसमें चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। जो कनेक्टिव रहेगा, जैसे स्टेटमेंट है या अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें जो कनेक्टिव था वो कनेक्टिव हमारा कौन सा था, दैट था। लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बढ़ेंगे तो इस दैट की जगह कनेक्टिव क्या हो जाएगा, इफ या वेदर, क्या आ जाएगा, इफ, वेदर या डब्ल्यू एच वर्ड। ये हम आगे पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कैसे बनते हैं, ठीक है, इनके ऑर्डर से कैसे बनते हैं। तो क्या होगा, कनेक्टिव चेंज होता रहेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए हर जगह क्या आया था, दैट आएगा। जब इंट्रोगेटिव होगा तो इफ, वेदर या डब्ल्यू एच वर्ड आएगा। तो ध्यान में क्या रखना आपने को, कि स्टेटमेंट वाले जितने भी वो हो गए, इंट्रोगेटिव मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, इंपेरेटिव उसके बाद। तो 2 क्लासें और होगी हमारी, फिर नरेशन बिल्कुल फिनिश। प्रैक्टिस करते रहो, कोई भी सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा तो ग्रुप में मैसेज कर दो या पर्सनली फोन कर दो, मैं बता दूंगा। इतना सा आपको ध्यान रखना। थैंक यू।